आ रहे हैं प्रभु जी। कुछ होने सब ठहर गया, कोई गति नहीं, कोई तरह नहीं। अचानक सब मौजूद हो जाता है जिसकी तुम तलाश कर रहे थे। आनंद और प्रेम और परमात्मा सब तरफ जाता है। मानो कौन क्रियाक्रम में नहीं जो पैराग योग करो कि तुम आसन लगाओ, कि तुम शासन करो, कि तुम हजार तरह के क्रियाकांड में उलझो, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो सब करने से पहले तुम्हारे भीतर मौजूद है। ये सब ठीक से समझ लेने जैसा है, क्योंकि बहुत नाजुक है। होना ड्यूटी और करना ड्यूटी है। तुम किसी के प्रति प्रेम है तो तुम कुछ करते हो। तुम्हारा प्रेमी मिलता है तो गले लगा लेते हो। तुम्हारा प्रेमी आने वाला होता है तो द्वार पर टकटकी लगा के बैठ जाते हो। तुम्हारा प्रेमी आने वाला होता है तो किसी दूसरे की पगध्वनि भी भ्रांति देती कि शायद प्रेमी आ गया, उठ के द्वार पर आ जाते हो। करने के पहले प्रेम एक भाव रहता है। कुछ भी ना करो तो क्या प्रेम मिट जाए? क्या करने का जोर ही प्रेम? तो प्रेम है ही। करने से तो प्रेम की अभिव्यक्ति हो रही है, लेकिन जिसकी अभिव्यक्ति हो रही है वो तो करने के पहले मौत। फिर वो जो भी करता है वो सभी दूसरा है, क्योंकि भीतर परमात्मा बैठा। ना तो कौन क्रियाकर्म में नहीं जो बैराग में खोजी होए तो तुरंत मिली हो तब धरती तलाश। और जो भीतरी बैठा है, जो तुम्हारा होना है, जिसका किसी क्रिया से कुछ लेना देना नहीं, जिससे सब क्रियाएं निकलती हैं, उसे तुम भोगवाद करके पाओगे। उसे तुम शरीर को सजा के पाओगे, धूप में बैठ के पाओगे, क्योंकि छाया भी उसी की। सभी कुछ उसका है, इसलिए कुछ भी करने की शर्त नहीं। शर्त है तो होने की कि तुम हो जाओ, कि तुम इतने भरपूर हो जाओ, तुम्हारे प्रत्येक कृत्य से वही कहने लगे। समाधि तुम्हारा निर्णय, उसमें दूसरा है ही जिससे पूछना। लेकिन समाधि तुम्हारा शुद्ध निर्णय। समाधि एकमात्र घटना है जगत में जो तुम्हारे अकेले होने से घट सकती है, इसके लिए दूसरे की जरूरत नहीं। सभी घटनाओं में दूसरे की जरूरत है। प्रेम घटते लिए दूसरे की जरूरत है। दूसरा न हो तो कैसे प्रेम घटे? इसकी प्रेम भी निर्भर मोहताज। अकेली समाधि एकमात्र घटना है जो मोहताज नहीं, जो भिखारी नहीं। अकेली समाधि सम्राट है। तुम जिस क्षण चाहो, तुम न चाहो, तुम्हारी मर्जी। तुम कई बार सोचते हो कि तुम चाहते हो और घटती नहीं। तुम गलत सोचते, तुम चाहते नहीं तो घटेगी। वो नियम, उस नियम में कोई रूपांतर नहीं हुआ है, कभी नहीं होगा। मुझसे कई बार लोग आके कहते हैं कि आप कहते चाहने से घट जाएगी, चाहते तो हम भी, लेकिन उनकी चाहत में देख रहा हूं कि बिल्कुल गुम नहीं। चाह का मतलब 100 डिग्री 100 डिग्री होनी चाहिए, तभी पानी उबलता और भाप बनता। भाप बनाने की इच्छा है,
बड़ा तबेला रख के बैठे मन का, और एक अंगारा लगा रखा नीचे। चाहे तो है, लेकिन जब वो कहते हैं चाहे तो है, तब भी मैं देखता हूं कि वो डर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि समाधि लगी न जाए। चाहे तो है उसका, वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं कि ऐसा नहीं कि आप पक्का ही मान, मतलब है थोड़ी याद है। चाहे जब पूरी होती, जब तुम्हारे रोए रोए से एक ही पुकार उठती परमात्मा को पाने की, तब कभी ठीक कहते हैं खोजी हो तो तुरंत मिली। जितनी गिरन चाहे उतने ही परमात्मा तुम्हारे बीच की दूरी कम हो जाए। अगर चाह परिपूर्ण है, दूरी समाप्त हो गई। चाह का ही सवाल है, आकांक्षा नहीं, अभिलाषा नहीं, अभीक्षा। अभीक्षा के शब्द में बल है। उसका अर्थ है कि पूरा जीवन दांव पर लगा है, कि कुछ बचाने का सवाल नहीं, संदेह व्यक्ति भर नहीं, तब उसी पल घट जाती है। घट देर लग रही है क्योंकि देर को लगा है। सत्य में मत जाओ, निसत्य में उठो, विचारों के तर्क सामने मत उठो। मौन मौन ही द्वार, चुप्पी साथ। घड़ी दो घड़ी को रोज बिल्कुल चुप हो जाओ। आंखें बंद करें, अपनी अपनी सहजता बैठ जाए। टिककर बैठना हो, ध्यान के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आप ऐसे बैठेंगे तो ही ध्यान होगा। जैसी मौज हो, बस सोना नहीं है आपको, लेटेंगे तो नींद लग जाएगी, तो आपको टिककर बैठना, पैर फैलाकर बैठना हो, जैसी आप मर्जी हो। क्योंकि ध्यान आंतरिक बात है, बाहर से परिधि से उसका कोई संबंध नहीं। शरीर की अवस्था में बैठना है, देखना है। और अभी लेकिन नींद लग जाएगी आपको, तो बहुत ठंडा है मौसम, अच्छा एसी है, तो पहन कर भी उपयोग करेंगे हम। तो लेट कर भी कर सकते हैं ध्यान, अगर आप ज़्यादा व्यवस्था में। आँखें बंद करें, शरीर को ढीला छोड़ने। कोई व्यवस्था नहीं कि हम सीधा कपड़ा करके बैठने के बाद ऐसा रखें कि ऐसा न रखें, नहीं। ध्यान से कोई संबंध नहीं। अभी आप उपयोग करेंगे तो समझ में जाएगा कि कोई कंडीशन नहीं चाहिए ध्यान के लिए, अनकंडीशनल ध्यान। अगर कंडीशनल आने लगा कि ऐसा नहीं ऐसा हो, तो फिर ध्यान नहीं। वो तो बाहर आवरण के कारण आपका ध्यान लगे हुआ है, परिस्थिति के कारण ध्यान लगे हुआ है। तो बस सभी को एकदम रिलैक्स हो, पैर बनाना, गला टिककर बैठ जाए, आंखें आहिस्ता से बंद हो जाएंगे। खुली आँख भी हो सकता है, और अभी आँख बंद करी तो श्वास को धीमा धीमा आनंद से चलने दें, नाभि से दो इंच नीचे। धीमी गहरी श्वास वहां से चलती है। श्वास धीमी गहरी आनंद से चले। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स, और धीमे धीमे भीतर जाए, ठहरे, फिर बाहर आए, फिर फिर भीतर गई, फिर बाहर आई, एकदम ऐसी सांस चल रही है। बंद कर रिकॉर्डिंग बंद कर। संन्यास अब तो एक ही तरह बच सकता है कि सन्यासी स्वनिर्भर हो, समाज पर किसी पर निर्भर होकर न जिए। तभी हो सकता है स्वनिर्भर जब वो संसार में हो, भागे ना। अन्यथा स्वनिर्भर कैसे हो सकता होगा? पिता होगा, भाई होगा, शिक्षक, दुकानदार, मजदूर। इतना दुखद हो गया सब कि ऐसा लगने लगा कि धर्मों से शायद फायदा कम हुआ, नुकसान ज्यादा हुआ। जब देखो तब धर्म के नाम पर खून तक, और जिस धर्म के नाम पर खून बहता हो, अगर बच्चे उस धर्म को इनकार करेगा तो तुम्हारे कुरान और गीता अब नहीं चाहिए, तो कुछ आश्चर्य तो नहीं है, स्वाभाविक। ये बंद करना पड़ेगा। ये बंद कभी हो सकता है, एक ही रास्ता है इसका, और वो रास्ता ये है कि संन्यास का फूल इतना ऊंचा उठे सीमाओं से
ये सब धर्म उसके अपने होते हैं और कोई एक धर्म उसका अपना है, तो हम इस पृथ्वी को जोड़ सकते हैं। अब तक धर्मों ने तोड़ा, उसे कहीं से जोड़ना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ, हिंदू आए, मुसलमान आए, जैन आए, ईसाई आए, उसे चर्च में प्रार्थना करनी हो चर्च में करे, मंदिर में तो मंदिर में, स्थानक में तो स्थानक में, मस्जिद में तो मस्जिद में, उसे जहां जो करना हो करे, लेकिन वो अपने मन से संप्रदाय का विशेषण अलग कर दे, मुक्त हो जाए, सिर्फ सन्यासी हो जाए, सिर्फ धर्म का अवस्था। ये दूसरी बात। और तीसरी बात, मेरे संन्यास में सिर्फ एक अनिवार्य का, एक अनिवार्य शब्द, और वो ये, वो है ध्यान। बाकी कोई व्रत नियम ऊपर से थोपने के लिए राजी नहीं, क्योंकि जो भी व्रत और नियम ऊपर से थोपे जाते हैं वो एक पाखंड का निर्माण करते हैं। सिर्फ ध्यान का टेक्निक सन्यासी सीखे, प्रयोग करे, ध्यान में गहरा उतरे, और मेरी अपनी समझ और सारी मनुष्य जाति के अनुभव का सार निचोड़ ये है कि जो ध्यान में गहरा उतर जाए उसकी वृत्तियां भस्म हो जाए, उसकी इंद्रियों के रस खो जाए, रूपांतरित होता चला जाए, उसके भीतर से ही सब बदल जाए, उसके बाहर के सब संबंध वैसे ही बने रहते, वो भीतर से बदल जाता, इसलिए सारी दुनिया उसके लिए बदल जाती। ध्यान के अतिरिक्त सन्यासी के लिए और कोई अनिवार्यता नहीं। कपड़े आप देखते हैं, गहरे सन्यासी पहले हुए गांठ बांधने जैसा इनका उपयोग 24 घंटे याद रह सकेगा, स्मरण रिमेम्बरिंग रह सकेगा, उन्हें सन्यासी बस ये स्मरण को रह सके, इसलिए गहरे वस्त्र दे दिए। गहरे वस्त्र भी जानकर दिए हुए अग्नि के रंग के वस्त्र, भीतर भी ध्यान की अग्नि जलाना, उसमें सब चला डालना, भीतर भी ध्यान का ये अग्नि जलाना, उसमें सब आहुति देना। उनके गलों में आप मालाएं देख रहे हैं, उन मालाओं में 108 गुड़िए, वो 108 ध्यान की विधियों के प्रतीक, और उन्हें स्मरण रखने के लिए दिया है कि वो भली भांति जाने कि चाहे अपने हाथ में एक ही गुड़िया हो, लेकिन और 107 मार्गों से भी मनुष्य पहुंच सकता है। और 108 गुड़िए कितने ही अलग हो, उनके भीतर पिरोया हुआ धागा एक ही, उस एक का स्मरण बना रहे 108 विधियों में, ताकि कभी उनके मन में ये ख्याल ना आए और कोई एकांकीपन न पकड़ जाए कि मेरा ही मार्ग, मैं जो हूँ वही रास्ता पहुंचाता है, नहीं सभी रास्ते पहुंचाता है। उनके मालाओं में एक तस्वीर आप देख रहे हैं, शायद आपको भ्रम होगा कि मेरी है, मेरी बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरी तस्वीर उतारने का कोई उपाय नहीं, तस्वीर किसी की उतारी नहीं जा सकती। सामने उन्होंने पसंद की है इस सन्यास की, मैं उनका गवाह था, और इसलिए वो मेरे शरीर में वो अकेले नहीं थे, एक गवाह भी, और उनके डूबने के साथ उनका गवाह भी डूबेगा। इस इतने स्मरण करने ध्यान में वो गहरे उतरे, ध्यान के बहुत रास्ते हैं, बहुत विग्रस है, और इस सदी के योग अभी कल कोई मेरे पास आया, उसने कहा कि 70% तो मेरी इच्छा है कि सन्यास, 30% मन बना लो, इसलिए नहीं। तो मैंने कहा 30% मन कहता है मत लो, तो हम नहीं लेते, 30% की मानते हो, और 70% कहता है बुद्धि है। और कोई सोचता हो कि जब 100% 100% हो, इससे पहले कभी मन होता है, तब 100% मन संन्यास होता है, लेकिन तब कोई उपाय नहीं। जिंदगी में कभी मन 100% किसी बात पर नहीं होता, लेकिन जब आप क्रोध करते हैं तब आप 100% मन के लिए उठते, जब आप चोरी करते हैं तब 100% मन के लिए उठते, जब बेईमानी करते हैं तब 100% मन के लिए उठते। कहते हैं कि बेईमानी नहीं करूंगा क्योंकि अभी मन का एक हिस्सा कह रहा मत करो, 100% हो जाने दो, लेकिन जब संन्यास का सवाल उठता है तब 100% के लिए उठते हैं। बेईमानी किसके साथ कर रहे हैं? संन्यास या शुभ का कोई भी ख्याल जब भी उठता है तब देर मत करना, क्योंकि अशुभ में तो हम कभी देर नहीं करते, अशुभ को कोई पोस्टपोन नहीं करता, शुभ को हम पोस्टपोन करते हैं।
अनेक मित्र खबर ले आते कि कहीं मेरा संप्रदाय तो नहीं बन जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाए, कहीं कोई मत पंथ तो नहीं बन जाए। नए मत पंथ की कोई जरूरत नहीं। आपसे कहता हूं ये कोई संप्रदाय नहीं। संप्रदाय बनता ही किसी के खिलाफ, संप्रदाय बनता ही किसी के खिलाफ। ये सन्यासी किसी के खिलाफ नहीं। ये सब धर्मों के भीतर जो सारभूत है उसके पक्ष में। अपने मंदिरों में, इसमें जैन है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, उनसे कुछ उनका छीनना नहीं। उनके पास जो है उसे ही शुद्धतम उनसे कह देना। गीता पर बोल रहा हूँ, कुरान पर बोलूंगा, फिर बाइबल पर बोलूंगा, ताकि जो जो शुद्ध बात है वो पूरी की पूरी बात ना आपको कहे। जिसे जहां से लेना हो वहां से ले, जिसे जिस कुएं से पीना हो पानी पी ले, क्योंकि पानी एक ही साधक है। कुएं का मोह करना करे, इतना भरना करे कि मेरे कुएं में ही पानी और किसी के कुएं में पानी। फिर कोई संप्रदाय नहीं बनता, कोई मत नहीं बनता, कोई पंथ नहीं बनता। सोचे और इस में लगती हो तो संन्यास को कदम रखें। जहां कभी कुछ आपसे चिंता नहीं, आपके भीतर के व्यर्थ को भी तोड़ना है, साफ को बाकी में जो संन्यास से बैठे रहे पुराने सभी लोग अब करीब आ जाए और नए मित्र को हम सामने दीक्षित करेंगे। अरुण स्वामी के साइड आ जाए और जो भी पुराने स्वामी जी आपके व्यवस्था मुझे सबका नाम नहीं पता, उस साइड और किसी के जो भी यहाँ है सभी के पुराने में और बाकी में जो संन्यास है उनको छोड़कर बाकी में खड़े हो जाए और पूरे हृदय प्राणों से ओशो का स्मरण करेंगे। ओशो को आमंत्रित करेंगे इस संन्यास सेलिब्रेशन में। नए में ओशो आपका दीक्षित करेंगे, सभी खड़े हो जाएंगे, बाकी जो भी संन्यास ले बैठे और अपने हाथों को हृदय से आगे की तरफ बढ़ाना है। दोनों हाथों को हृदय पर रखें। हमने ओशो को हृदय विराजमान किया है। अब ओशो इन नए मित्रों को दीक्षित करें। हम सब ओशो के माध्यम, हम सब ओशो के हाथ हैं। ओशो आने वाले सभी में हमसे ही जाने करेंगे। हम सब ओशो के माध्यम हैं, उनके हाथ पूरे हृदय प्राणों से ओशो का स्मरण करें और एक बड़ी बजेगी उस मन के साथ। ओशो की उचित हो रहे हैं, जो भी हमने ओशो से जाना है ओशो से दोनों हाथ हृदय पर रखें और अपनी ऊर्जा को बहने दें। ओशो का मंत्र करें, प्राणों से निकलने दें। इस ध्वनि को सभी मित्र अपने प्राणों से निकलने दें। आप सब दोहराएं। हाथ को आगे की तरफ फैलने दें, धीरे धीरे हौले हौले और ओशो की रहने दें। ओशो की ऊर्जा अपने हाथों से महसूस करें। ओशो
ओशो के उदाहरण को हाथों से बैठे हम सब ओशो की बात सुनी है। स्वागत करें स्वामी आनंद जी। का स्वागत करें सेलिब्रेशन।
बैठ जाएं। मिथिलेश कुमार, बैठ जाएं। मिथिलेश कुमार जी, ओशो के समय मोबाइल बंद रखें हैं, मोबाइल नहीं चल रहा है। बैठ जाएं। मिथिलेश कुमार जी ओशो की आंखों में आप प्यार कर देखें और ओशो को अपने हृदय में उतरने दें और आप भी ओशो के हृदय में उतरें। महसूस, बातचीत नहीं, बातचीत नहीं। सभी पुराने में मिथिलेश कुमार जी को दीक्षित करें, आपकी ऊर्जा को बहने दें। जो भी ओशो से जाना है आपने मिथिलेश कुमार जी के प्रति बहने दें, अपने ध्यान को, अपने प्रेम को, अपने आनंद को, अपनी समाधि को, अपने मौत को बहने दें। ताली मिला के बजाएं, अलग अलग भाग हैं। का स्वागत करें।
उतर दें और आप भी ओशो के हृदय में उतर जाएं। भाव करें कि ओशो हमारे हृदय में उतर रहे हैं, उनकी ऊर्जा को मूर्ति जी की महसूस करें। हम सब मिलकर सुधा कुमारी जी को दीक्षित कर रहे हैं। कहने से अपनी ऊर्जा को सुधा कुमारी जी को देंगे। के बातों को फूल नहीं मिल पाया। मैं हूँ ऐसी लहर की जिसको फूल नहीं मिल पाया। कहते हैं देवत्व छिपा है पत्थर के प्राणों में, पर मेरे अंतर मन का सौंदर्य नहीं खिल पाया। ऐसी चोट करो हे शिल्पी, मूर्ति प्रकट हो जाए, मुक्ति बने प्रचंड कलाएं खत्म हो जाए। मैं वह वीणा हूँ, नहीं सजी प्राणों की महफिल, नहीं चली पुरवाई, नहीं खिला जीवन का मधुबन। ऐसी तान सुना दो भगवान, प्राणों में बिध जाए। तंत्री के तार छेड़ दो, सब गायन हो जाए। ऐसी भक्ति भरो गानों, सब कीर्तन हो जाए। ऐसा उत्सव दो जीवन को, सब नर्तन हो जाए। कहते हो ऐसी भक्ति भरो प्राणों में, सब कीर्तन हो जाए। ऐसा उत्सव दो जीवन को, सब नर्तन हो जाए। और चाहता ही क्यों? उत्सव ही मेरे लिए धर्म, नर्तन ही मेरे लिए ध्यान है। देवत्व छिपा है पत्थर के प्राणों में, पर मेरे अंतर मन का सौंदर्य नहीं है पत्थर में। इसलिए तो हमने पत्थर की मूर्तियां बनाई। उसके पीछे मौलिक रहस्य यही था कि हम घोषणा कर सके कि पत्थर और परमात्मा में कोई भेद नहीं। पत्थर भी परमात्मा हो सकता है, पत्थर भी परमात्मा है। जरा निखार, जरा उठाओ छेनी, व्यर्थ को काट डालो, उभर आएगा परमात्मा जो छिपा था। अभी जो अनगढ़ पत्थर था, जरा कलाकार के हाथ में पड़ जाए, बुद्ध की मूर्ति बन जाएगा। जब पत्थर भी कलाकार के हाथों में पड़ के बुद्ध और कृष्ण की मूर्ति बन जाता है, पूज्य हो उठता है, तो आदमी के तो कहने क्या। कहते हो ऐसी चोट करो हे शिल्पी, मूर्ति प्रकट हो जाए, मुक्त बने प्रच्छन्न कलाएं, सब नंदन हो जाए। कर रहा हूं चोट, इसलिए से लोग तिलमिलाए हुए, इसलिए लोग तो गालियां दे रहे हैं। जितनी गालियां मुझको पड़ रही, शायद ही किसी को पड़ती हो। मैं प्रसन्न होता हूं,
प्रसन्न इसलिए होता हूं कि इसका मतलब हुआ कि चोटें लगनी शुरू हो गई। कभी तो लोग गालियां देने लगे, तो गालियां क्या देते, चोट पहुंचने लगी। कहीं कहीं कुछ कुछ किसी के जीवन में कुछ कंकड़ पत्थर टूटने लगे, कुछ धारणाएं खंडित होने लगी, घबरा गए हैं लोग, बेचैन हो गए हैं लोग, डर गए उन्हें कि अब कहीं परमात्मा प्रकट हो ही न जाए उनके भीतर। आखिरी चेष्टा करेंगे अपना जैसा रंग ढंग है उसको वैसा ही बनाए रखने की। मैं चोट करता रहूंगा, मेरा बस जितना चलेगा चोट करूंगा, जितनी कठोर चोट कर सकता हूं जो अब तक पड़ी नहीं अनगाई, नहीं सची प्राणों की महफिल, नहीं चली पुरवाई, मत चलने लगी। मैंने तुम्हारी वीणा छेड़ी, ये गीत चलने लगे, ये प्यारा गीत जग उठा, तार कहीं झनझनाने लगे, कहीं झनझन झनझन, कहीं कुछ बज उठे घूंघर। नहीं कोयल की कुहक, जला न दीपक, बजी न अब तक प्राणों की सेनाएं। तुम प्रार्थना कर सकते हो मुझसे कि और चोट करो हे शिल्पी। ये इस बात की सूचना है कि चोट में अब तुम्हें रस आ रहा है, अब तुम खिन्न नहीं हो, नाराज नहीं हो, अब तुम बेचैन नहीं हो, अब तुम शत्रु नहीं बने जा रहे हो। की चोट है ऐसी, तान सुना दो भगवान प्राणों में गिर जाए, फिर तंत्री के तार चिर तो सब कायम हो जाए। हो रहा है और अपने द्वार दरवाजे खोलो कि मैं बह सकूं तुमने, अवरोध हटा लूं। क्रांति शुरू हो गई, दिया जल उठा और एक चिंगारी फिर सारे जंगल को जला डालती। ऐसी भक्ति भरो प्राणों में सब कीर्तन हो जाए, ऐसा उत्सव दो जीवन को सब नर्तन हो जाए। ये तुम कह सके हो, ये प्रार्थना तुम कर सके हो, ये सूचना है इस बात की बात बनने लगी है। गीत अंकुरित होने लगा है, वीणा में रुंझुन होने लगी। दूर से ही मगर कोयल कूकी, फूल शायद अभी खिला ना हो लेकिन शिखर दिखाई पड़ने लगेगा। यहाँ एक तारे को छूओगे कि और 1000 तारे चुनौती बन जाएगी। यह यात्रा शुरू तो होती है, इसका कोई अंत नहीं। इसलिए तो हम परमात्मा को अनंत कहते हैं, अगाध कहते हैं, अमाप कहते हैं, अतौल कहते हैं, अपरिभाष्य कहते हैं। एक बार एक दार्शनिक ने चंदुलाल से पूछा, चंदुलाल ने कहा महानुभाव मैं तो धन का ढेर चुनूंगा। दार्शनिक ने कहा मुझे पता था। अरे आखिर मारवाड़ी ठहरे, यदि मैं तुम्हारी जगह होता तो ज्ञान चुनता। महसूस किया अपने सब मित्र मिलकर मोक्ष मार्ग को दीक्षित करें, पहले जाती ऊर्जा को मोक्ष मार्ग की करती है। स्वामी ध्यान जागरण जी का स्वागत करें। स्वामी ध्यान जागरण। जब गुरु हो
सब दो जीवन को, सब नर्तन हो जाए। ऐसी भक्ति करो प्राणों में, सबकी ऐसी भक्ति करो प्राणों में। स्वामी मैं हूँ मीरा पड़ी रही अलगाई, नहीं सजी प्राणों की महफिल, नहीं चली कुर्बानी, नहीं खिला जीवन का मधुवन, कोयल फूक न पाई। जला नदी पथ बजी नाप तक प्राणों की,
बातचीत नहीं, जरा भी आवाज नहीं, ओशो की ऊर्जा को जरा भी खंडित न होने दें। वाइट ग्लोब चल रहा है, इवनिंग सेशन चालू है, जरा भी आवाज नहीं करें, शांत होकर बैठ जाएं, मोबाइल कैमरा सब बंद कर दें।